सईद अनवर साहब 69वीं बीपीएससी प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में इन्होंने 117वां रैंक हासिल किया है और इनकी पोस्टिंग आने वाले दिनों में एज ए रेवेन्यू ऑफिसर, जिसको शॉर्ट में आरओ बोलते हैं, तो के रूप में होगी। फिर वहाँ से हैं और ऐसे बिरादरी से आए हैं जिस बिरादरी के अंदर ना एक लीडर है, ना एमएलए है, एमपी है, ना आईएएस आईपीएस, कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बीपीएससी पास करके हम लोगों के दिल को जीता है। और इस बिरादरी के जो कुछ लोग इस बिरादरी को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे थे, समझ रहे थे, मेहनत कर रहे थे, बहुत ज़माने से 1982 से ये इस बिरादरी को आगे बढ़ाने का सोच रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सईद अनवर साहब उस काम को भी आगे बढ़ाया है। इसीलिए एक शायर कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो दिल से उछालो यारो। तो समाज में, दुनिया में सब कुछ आसान है, बस हमारे अंदर एक हिम्मत, एक जज्बा और एक लगन होनी चाहिए। तो ये फ़ख्र की बात है। हमारे यहाँ अभी एसडीएम है लतीफ़ुर रहमान अंसारी, तो वो भी शेरशाह बिरादरी से है। आपके किशनगंज बहादुरगंज में नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी हैं अतीकुर रहमान साहब, वो भी शेरशाह बिरादरी। तो जो मेहनत करते हैं, चाहे वो किसी बिरादरी धर्म से, किसी गांव से, टैलेंट के लिए कोई लिमिट नहीं है कि जो बड़े शहरों में ही है या अमेरिका में ही है, गाँव में से भी निकल सकता है। शर्त है कि मेहनत। जो कहते हैं कि गरीबी रुकावट है पढ़ाई के लिए, जो कहते हैं कि बैकवर्ड रुकवाई है पढ़ाई के लिए, उनके लिए सईद अनवर साहब एक बहुत बड़ा मिसाल है। इनको अपना आइडियल मान के उनको चाहिए कि वो आज ही से पढ़ाई में अपना वो तन मन धन लगाएं, अपना वो जी जान मेहनत करें और इंशाअल्लाह कल वो भी इस पोस्ट में आ सकता है, बल्कि इससे भी आगे बढ़ सकता है। जय हिंद। आप देख रहे हैं द मीडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ इकराम। आज हम ऐसा गांव में पहुंचे हैं कि शायद ही आप इस गांव का नाम सुने होंगे या इस जगह आए होंगे। ये पियाकुड़ी गांव है और ये कुलामुनी पंचायत के अंतर्गत आता है और जिसका जिला है किशनगंज। यहाँ के ऐसे गांव के एक नौजवान ने बीपीएससी 69वां का रिजल्ट जो आया है और यहाँ का एक नौजवान बीपीएससी में क्वालिफाई किया है और आरओ ऑफिसर बने हैं। उसका 117वां रैंक है आरओ ऑफिसर में। और ऐसे उसका घर देखिए, आप पहले इनका घर देखिए कि ऐसे फैमिली से भी आप बड़े ओहदे तक पहुंच सकते हैं। अगर आप पढ़ाई मन लगा के, दिल लगा के पढ़ते हैं तो आप बड़े ऑफिसर बन सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनका फैमिली भी इनके साथ खड़े हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग इनको बधाई देने के लिए पहुँच रहे हैं आज। लेकिन इसका घर तक सड़क भी नहीं है सही। ऐसे गांव से और ऐसे घर से बिलोंग करते हैं कि इसका सड़क अभी तक सही नहीं है। और इस घर के नौजवान ने बीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं और पास करते हैं और एक आरओ जैसे ऑफिसर बनते हैं। अब पहुँचे यहाँ पे बात करते हैं और उनका ज़िंदगी का जो है क्या क्या उनका मुश्किलात उठाए हैं और पास किए हैं और कैसे इस एग्ज़ाम तक क्वालिफाई किए हैं और कैसे इस ओहदे को हासिल किए हैं। चलिए जानते हैं और बात करते हैं। सईद जी, आपको बहुत बहुत बधाई हमारे द मीडिया लाइव की तरफ से। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, यहाँ तक आए हैं, आप पहुँच पाए हैं और बेहद ही खुशी की बात है। एक लंबे संघर्ष के बाद फाइनली मेरा थर्ड अटेम्प्ट में मैं अपना सिलेक्शन ले पाया हूँ एज ए रेवेन्यू ऑफिसर। तो ये एक बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है मुझे अभी कि मैं आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल मैं एक सक्सेस हासिल हुआ है। तो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग नाउ। आई एम फीलिंग वेरी ब्यूटीफुल। कहाँ से आप पढ़ाई किए हैं, मतलब आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हुई है? एक्चुअली मेरी शुरुआती पढ़ाई यहाँ पर सतखमार में मैं अपना 8 तक स्कूलिंग हुआ है, गवर्नमेंट स्कूल है। और उसके बाद फिर सिंघा हाई स्कूल से मैंने अपना मेट्रिकुलेशन पूरा किया और फिर वहीं +2 है तो मैंने वहीं से अपना इंटरमीडिएट ऑफ साइंस भी किया। और उसके बाद जो है मैंने इंसान डिग्री कॉलेज से अपना ज्योग्राफी ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया है। अच्छा, यानी कि आपकी पढ़ाई सरकारी स्कूल में ही हुई है? जी जी, शुरू से पढ़ाई आपका स्कूल में हुई है? जी जी, शुरू से ही मैं गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा हूँ। हिंदी मीडियम रहा है और हिंदी मीडियम ही पढ़ा था। लेकिन मैं एक लंबी कोशिश के बाद फिर मैं अभी जो एग्ज़ाम दिया हूँ वो इंग्लिश मीडियम में दिया हूँ जी। तो मेरी एक इसमें भी एक स्ट्रगल रहा है कि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाना ये अपने आप में एक चैलेंजिंग रहा था जी। देखिए, एक सरकारी स्कूल, आप जो बोल रहे हैं कि प्राइवेट के बच्चे ही सिर्फ बड़े ओहदे तक पहुंच सकते हैं, ये आज इन्होंने जो रिजल्ट इनका जो आया है इसके बाद ये साबित कर दिया कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप कौन सी स्कूल में पढ़ाई करते हैं और किस स्कूल में पढ़ाई करते हैं और क्या मीडियम है आपका, ये मायने नहीं रखता है। सरकारी स्कूल से पढ़ाई किया, हिंदी मीडियम रख के पढ़ाई किया, उसके बाद जाके फिर इंग्लिश मीडियम में बाद में गए हैं और आज देखिए कि इसका मतलब ओहदा देखिए कि कितने बड़े पद तक पहुँच गए हैं। क्या लग रहा है कि मतलब कि
कोई भी बच्चा अगर चाहे वो सरकारी स्कूल से पढ़ के भी तो बन सकते हैं। आपको क्या मतलब लगा कि ऐसा ये इजी है अगर करना चाहे तो? देखिए, चैलेंजेस तो बहुत है, लेकिन अगर आप एक बार ठान ले तो बिल्कुल हो सकता है। सारे चैलेंजेस को जो है आप टैकल कर सकते हैं। आप जितने पॉसिबल चैलेंजेस सोच सकते हैं, सारे चैलेंजेस मेरे साथ मौजूद थे। वो इकोनॉमिकल हो और एकेडमिक हो। ना मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत बढ़िया रहा है और ना ही मुझे उतना इकोनॉमिकल सपोर्ट मिला। डिस्पाइट दैट मैंने स्ट्रगल किया और जो मेरे माँ बाप थे, दादा दादी थे, अंकल लोग, सब ने एक मजबूत हमेशा हाथ रखा मेरे ऊपर और जो है मैं आगे बढ़ता गया और एक इस लंबे स्ट्रगल के बाद फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड। चलिए, फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई हमारे द मीडिया लाइव की तरफ से और पूरे जिला वासी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। इनके पिताजी जो है सईद अनवर के पिताजी, इनका देखिए, पहले आप देख के बता सकते हैं कि ये कोई बड़े घर के नहीं हैं और इनका ओहदा आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इनके बेटे आरओ ऑफिसर है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, आर ऑफिसर है। हम बहुत मेहनत से पढ़ाए हैं और बहुत कोशिश किए हैं। हाँ, और कितने आरओ ऑफिसर के दफ्तर में चक्कर लगाए होंगे, चप्पल घिस गए होंगे और आज अपना घर में आरओ ऑफिसर बना दिए हैं। जी, आर ऑफिसर बना दिए हैं। हाँ, बहुत मेहनत किए हैं, बहुत मेहनत करके बच्चा को पढ़ाए हैं, बढ़ा के ऑफिसर बना दिए हैं। क्या काम करते हैं आप? हम अभी किसानी का काम करते हैं। किसान का काम? जी। एक किसान का बेटा आरओ ऑफिसर। जी, किसान का बेटा। कैसा फील हो रहा है आपको? कैसा लग रहा है? खुशी कैसा? खुशी अच्छा लग रहा है। हाँ, खुशी अच्छा लग रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी खुशी है। और यहाँ जब बड़े बड़े ऑफिसर एक गरीब के घर में यहाँ पे मास्टर मुजाहिद जी भी अभी आए हैं और इन लोग से मिले, देखिए कि कैसा फील होता होगा। या ऐसे नेता यहाँ पे पहुँचते हैं ऐसे गरीब के घर में तो कैसा फील होता होगा। उनके दादाजी से भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? हाजी अफजल हुसैन। क्या कहना चाहेंगे? आपका पोता आज आरओ ऑफिसर बन गया है। बन गया सर, बहुत दुख कष्ट से हम लस्ट हाजी हो करके सारा थोड़ा धान खरीद करके कुछ पैसा कमा करके थोड़ा बहुत करके जुटा करके पिता को पैसा भेजते रहा। वो लिखा पढ़ा सीखने गए, बहुत मेहनत से अपना भूख से रह गए, अपना मुंह बार कर रह गए, लेकिन थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके उसको हम लगा दिए और वो लिखा पढ़ा किया, तभी वो कामयाब होना पाया। कैसा लग रहा है आज? मतलब बहुत खुश है हम सर, हमारा ज़िंदगी में जो तमन्ना था हमारा पूरा हो गया। कैसा कभी ऐसा लगा कि आपका पोता का पढ़ाई मतलब रुक जाएगा पैसे की वजह से? हमें रुकने नहीं दिए, रुकने वाला था लेकिन हमें रुकने नहीं दिए, खास हम रुकने नहीं दिए। परिस्थिति आया लेकिन रुकने नहीं दिया। परिस्थिति आया, क्या बोले? परिस्थिति ऐसा भी आता है जो कभी रुक जाए, छोड़ दो पढ़ाई, लेकिन दादाजी का सपोर्ट रहा कि नहीं, करना है तो करना है। बस सईद भाई ने ठान लिया और बस मंजिल तक पहुंच के छोड़ा। चलिए, क्या कहना चाहेंगे सर? आप भी इसी गांव के हैं? जी जी, इसी गांव का पास गई है। बहुत खुशी की बात है कि इस तरह का एक गांव और किसान के बेटा जो एक आरओ ऑफिसर बन के निकाले, बहुत ही खुशी की बात है। इस मतलब पूरे एरिया और समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया है, बहुत खुशी की बात है। हम सब पूरे एरिया बहुत खुश है। ये दादाजी को मैं दिखाना चाहूँगा क्लोजअप से कि इनके आंख में आंसू है आज, और मैं इसलिए दिखाना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे और भी कई से मैं बात सुना हूँ कि ये दादाजी बहुत मेहनत किए हैं और कहीं ना कहीं इनकी पढ़ाई भी मतलब बीच में रुकावट लग रहा था कि रुक जाएगा, लेकिन ये दादाजी ही ऐसा हैं कि आज दिलो जान से मेहनत की और अपने पोते के लिए कुछ भी करने के लिए, कोई भी हद तक जाने के लिए तैयार हुए और मतलब उनका पढ़ाई को रुकने नहीं दिया। आज आरओ ऑफिसर बन के उनके घर में एक तैयार हैं। बहुत बहुत आपको भी बधाई कि आपका पोता आज आरओ ऑफिसर बन गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। कोचा दमनपुर विधायक हमारे साथ अभी मौजूद हैं और यहाँ बधाई देने पहुँचे हैं मास्टर मुजाहिद साहब। MP प्रत्याशी भी रहे हैं 2024 में और यहाँ पे पहुँचे हैं अभी बधाई देने के लिए। बातचीत करते हैं और अपने ही क्षेत्र के बच्चे को देखकर कैसा सोच रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से ये पूरे सीमांचल के लिए, पूरे किशनगंज ज़िले के लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है, गर्व की बात है कि सिंघिया कुलामनी पंचायत
पियाकुड़ी एक गांव से, एक किसान परिवार से आने वाले उनके दादा हाजी साहब हैं, उनके वालिद साहब हैं, आगे बढ़ते बढ़ते बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। तो ये किशनगंज जैसे इलाके के लिए ये फ़ख्र की बात है, और दूसरे जितने भी हमारे युवा पीढ़ी के लोग हैं उनके लिए एक मिसाल है, उनके लिए एक इंस्पायरेशन है कि आप ये कीजिए। देखिए एक मामूली किसान परिवार से आने वाले, शेरशाह बिरादरी से आने वही सर कहना चाहूँगा, मैं आपसे सवाल करूँगा, जिस बिरादरी से हैं उस बिरादरी को बहुत पीछे माना जाता है, पिछड़े बिरादरी माना नहीं, जो मेहनत करते हैं तो उसी की दुनिया है जी। तो ये फ़ख्र की बात है। हमारे यहाँ अभी SDM है लतीफ़ुर रहमान अंसारी, तो वो भी शेरशाह बिरादरी से है। आपके किशनगंज बहादुरगंज में नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी हैं अतीकुर रहमान साहब, वो भी शेरशाह बिरादरी। तो जो मेहनत करते हैं, चाहे वो किसी बिरादरी धर्म से, किसी गांव से, टैलेंट के लिए कोई लिमिट नहीं है कि जो बड़े शहरों में ही है या अमेरिका में ही है, गाँव में से भी निकल सकता है, शर्त है कि मेहनत। इन्होंने मेहनत किया, मेहनत करके मिसाल कायम किया, तो दूसरे लोगों को भी इनसे शहीद अनवर साहब से सबक लेना चाहिए कि आप भी मेहनत करें। तो जैसे ये रेवेन्यू अफसर बने, आप IAS बने, IPS बने, साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, शर्त है मेहनत और तालीम, शिक्षा और एजुकेशन से ही हम कामयाबी के शिखर तक पहुंच सकते हैं। बाकी कितनों भी सड़क बन जाए, जो है बिल्डिंगें बन जाए, इमारतें बन जाए, यूनिवर्सिटी बन जाए, हमारे बच्चे तालीम हासिल करके उसका फ़ायदा नहीं लेंगे तो हम जो विकास के शिखर तक, कामयाबी के शिखर तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए मुझे कल मालूम हुआ, तो मैं खुद आज़ाद हुसैन साहब से, मैं कल ही आ रहा था, तो ये घर वाले से बात किया आज़ाद साहब, तो दादाजी से जी हाँ, नहीं आप बताए कि वो घर में नहीं है। तो एक लड़की शाहना बेगम जो टीचर है वो भी की है 291। तो रात में मैं गया था उनके घर पे बहादुरगंज। एक शुभम कुमार हैं जो कंजिया पूर्णिया जिला के, लेकिन अभी वो बस गए हैं बहादुरगंज में। तो उनके पिताजी से भी कल बात हुई, तो वो भी पटने में हैं। तो ये प्रतिभा को सम्मान होना चाहिए। तो कल ही बात हुई थी, तो मालूम हुआ कि वो नहीं है। आज फिर आज़ाद साहब हमको खबर दिए कि जो है वो घर आ गए हैं, तो हम लोग आए इनको मुबारकबाद देने के लिए, इनके दादाजी को, इनके वालिद साहब को। चलिए बहुत 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 मुबारकबाद। और मैं बात करूंगा यहाँ के जनता से, एक एक करके थोड़ा सा मतलब पूछताछ करूंगा कि आखिर इन लोग का दिल में कैसा है और क्या सोच रहे हैं इनके बारे में। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शाहजहां। क्या मतलब क्या देख रहे हैं आपके एरिया के, देख रहे हैं कि शाहिद भाई? खुशी की बात है कि हम लोग का एरिया का, हम लोग का अपना बिरादरी का और अपना जात का मतलब कुछ बन के आया है। हम लोग को खुशी है इस बात पे। क्या कहना चाहेंगे? बधाई देने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद मुमताज़ आलम। क्या कहाँ से आए हैं आप? जी मैं यहीं का हूँ, सिंगिया कॉलोनी पंचायत का ही हूँ, सतीघाटा का। अच्छा, इसलिए बहुत बहुत मुबारक है, बढ़िया चीज़ है कि हम लोग के इलाका में, हम लोग का ज़िला, हम लोग का पंचायत का नाम हो और भी कोई आगे बढ़े, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकता है। क्या नाम है सर आपका? शमीम अख्तर इस्लाही। जी शमीम जी, देख रहे हैं मतलब आपके एरिया के बच्चे मतलब रेवेन्यू ऑफिसर बने हैं। जी जी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। और ये खबर जब ये सोशल मीडिया के ज़रिए से वायरल हुआ और हम लोग देखे, और ऐसे प्लानिंग कर ही रहे थे कि हम लोग इनके इस्तकबाल के लिए एक प्रोग्राम रखेंगे आल बिहार शेरशाहवादी एसोसिएशन की तरफ से। चूँकि ये बहुत बड़ी बात है कि जिस शेरशाहवादी समाज को बैकवर्ड कहा जा रहा है और एक तरह से ये कहा जा रहा है कि इसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो इस शेरशाहवादी समाज से पियाकुड़ी गांव जो बैकवर्ड जगह पे है, और आज भी आप देख सकते हैं कि मुकम्मल देहात जैसे ही माहौल है, इस माहौल से शहीद अनवर साहब अगर निकल के आए हैं और आज ये रेवेन्यू ऑफिसर बने हैं, तो ये सिर्फ हमारी कम्युनिटी और बिरादरी के लिए नहीं बल्कि किशनगंज, सीमांचल और खुसूसन बिहार के लिए ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं सबसे पहले उनके दादाजी को मुबारकबाद देता हूँ, फिर उसके बाद जो उनके वालिद साहब को, फिर उनके वालिदा मोहतरमा जो उनकी माँ है, बहुत सारी मेहनतें किए हैं, और फिर उनके गांव वाले बड़े खुशनसीब हैं कि इस पियाकुड़ी को शायद कोई नहीं जानता था इससे पहले। जी मैं खुद नहीं जानता था ये गांव में, जब मैं आया यहाँ का रास्ता भी सही नहीं है और ऐसे गांव के मतलब बच्चे मतलब बन रहे हैं रेवेन्यू ऑफिसर।
बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सैयद अनवर साहब इस गांव को बल्कि बिहार को एक जो है पैगाम दिया है। इसीलिए एक शायर कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो दिल से उछालो यारो। तो समाज में दुनिया में सब कुछ आसान है, बस हमारे अंदर एक हिम्मत, एक जज्बा और एक लगन होनी चाहिए। और ये चीज़ हमारे सैयद अनवर भाई ने ये मिसाल पेश किया, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही साथ इनके लिए मैं दुआएं करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको बाईमानदार अफसर बनाए और इस सरजमीन से इनको बहुत ही एक पैगाम ऊपर तक पहुँचाने की जो है अल्लाह ताला इनको तौफीक दे। और साथ ही साथ मैं कौम को एक पैगाम देना चाहता हूँ, जो कहता है कि गरीबी रुकावट है पढ़ाई के लिए, जो कहते हैं कि बैकवर्ड रुकवाई है पढ़ाई के लिए, उनके लिए सैयद अनवर साहब एक बहुत बड़ा मिसाल है। इनको अपना आइडियल मान के उनको चाहिए कि वो आज ही से पढ़ाई में अपना वो तन मन धन लगाएं, अपना वो जी जान मेहनत करें और इंशाअल्लाह कल वो भी इस पोस्ट में आ सकता है, बल्कि इससे भी आगे बढ़ सकता है। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए इस मौके पे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पे हमारे बीजेपी से चुनाव भी लड़े हैं कोचा धामन से, और बीजेपी का प्रत्याशी भी रहे हैं, मतलब विधायक प्रत्याशी भी रहे हैं, वो भी उन्होंने भी आए हैं और बधाई दिए हैं। चलिए उनसे भी बात करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं। सर क्या लग रहा है इस मोमेंट को, आपको क्या फील कर रहे हैं? आज तो ऐसा लग रहा है कि इस इलाके में जो सोच रहे थे कि तालीम में पीछे हैं, एजुकेशन में बहुत पीछे और सही माने में है भी। और ये जो एरिया है खास करके पियाकुड़ी, मैं समझता हूँ किशनगंज ज़िला के या किशनगंज प्रखंड के लोग भी बहुत नहीं जानते हैं कि पियाकुड़ी कहाँ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सैयद अनवर साहब ये मुबारकबाद के पात्र हैं कि इतना बड़ा काम बीपीएससी पास करके और इस इलाके को एक मैसेज दिया है। और ख़ास करके सही बात है कि ये जो ये है, मेरे ख्याल से इनकी मेहनत और इनके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, इन लोगों की दुआ मेरे ख्याल से ये काम किया है। ये बहुत बड़ी बात है और हम लोग बहुत दिल से खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बिरादरी के लिए खास करके ये शेरशाहबादी बिरादरी बहुत मेहनत कश बिरादरी है, लेकिन इस तरह के ये इसमें कभी भी हिम्मत नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अनवर साहब दिखा दिए हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जो शेरशाहबादी बिरादरी को लेकर मतलब तंज कसते थे कि शेरशाहबादी बिरादरी ना पढ़ने में आगे है ना कुछ है, मतलब शिक्षा से बहुत दूर है, क्या लग रहा है सैयद अनवर की रिजल्ट के बाद लग रहा है कि उनके मुंह पे तमाचा है? बिल्कुल, हर हाल में तमाचा है और हमारे अंदर कमी है, अभी भी है। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे सैयद अनवर साहब एक अच्छे पोस्ट में आए हैं। बीपीएससी पास करना ये छोटी बात नहीं है और ये मेरे ख्याल से गुलामुनी पंचायत, सिंघिया गुलामुनी पंचायत की खुशकिस्मती है कि इससे एक और भी बीपीएससी पास कर चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी हमने धन्यवाद दिया है, मुबारकबाद दिया है। और सेकंड ये बीपीएससी पास करके वो लेडीज़ थी और ये सेकंड ये सैयद अनवर साहब आए हैं और ऐसे बिरादरी से आए हैं जिस बिरादरी के अंदर ना एक लीडर है, ना एमएलए है, एमपी है, ना आईएएस आईपीएस, कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बीपीएससी पास करके हम लोगों के दिल को जीता है। और इस बिरादरी के जो कुछ लोग इस बिरादरी को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे थे, समझ रहे थे, मेहनत कर रहे थे, बहुत ज़माने से 1982 से ये इस बिरादरी को आगे बढ़ाने का सोच रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अनवर साहब उस काम को भी आगे बढ़ाया है। क्या नाम है सर आपका? मैं ज़ैनुल आबिदीन सनाबिली, छतरगाछ पंचायत, भोटा थाना पंचायत छतरगाछ से। बहुत खुशी की बात है कि हमारी मुस्लिम बिरादरी के लिए उमूमन और ख़ुसूसी तौर पर हमारे शेरशाहबादी बिरादरी के लिए ये दूसरा आदमी है सैयद अनवर जी। और इससे पहले शाहनवाज़ कुट्टी अभी किशनगंज में रहते हैं, अभी ऑडिट ऑफिसर हैं पूरे बिहार में, 7 ज़िले के वो ऑडिट ऑफिसर हैं। और ये दूसरा व्यक्ति है सैयद अनवर साहब ने जो बीपीएससी पास किया है। और ये इलाके वालों के लिए एक आइडियल, एक नमूना है ये, और लोगों के लिए एक रोशनी है कि जिसके ज़रिए जो है अपने बच्चों को जो है पढ़ाई के बारे में सोचेंगे कि नहीं मेरा बेटा गरीब का बच्चा भी जो है बीपीएससी पास करके रेवेन्यू ऑफिसर बन सकता है। हाँ, ये मिसाल बनेंगे इंशाल्लाह और आइडियल बनेंगे और अपने इलाके वालों के लिए एक रहनुमाई का ज़रिया भी बनेंगे कि तालीम के मैदान में कहीं रुकावट आए, कहीं परेशानी आए तो इसकी उस तरफ जो है बच्चों को अपनी नुमाइंदगी करेंगे। और इंशाल्लाह एक सैयद अनवर नहीं और भी कई सैयद अनवर जो है रोशनी का चिराग जलाने की कोशिश करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम है सर आपका? जी अकबर अली, पैक्स चेयरमैन सिंघिया गुलामी। जी चेयरमैन साहब, क्या कहना चाहेंगे आपके मतलब एरिया के मतलब बच्चे इस बार बीपीएससी क्लियर किए हैं? जी मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए सिंघिया गुलामी पंचायत में इनसे पहले सैयद भाई से पहले एक मेरा मिता अकबर साहब का लड़की जी इस वहदा में आए हैं, इनके बाद सही साहब आए हुए हैं। बहुत खुशी की माहौल है जो सिंघिया गुलामी पंचायत के एक छोटा सा गांव में इतना बड़ा तरक्की करके समाज को एक
आगे बढ़ने का ये तरक्की अनुभव भी दिया है। इसके लिए शुक्रगुजार करता हूँ अनवर साहब को, जो इस तरह से आगे बढ़े और सुझाव दे आदमी को जो पढ़े लिखे, कम से कम बाल बच्चों, कम से कम यही कहकर शुक्रिया।